नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का लोक लुभावन बजट पेश कर दिया है, जिसमें हर एक वर्ग की जरूरतों का खास ख्याल रखा गया है। सरकार ने अपने एजेंडे सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में कई अहम घोषणाएं की, जिसने सभी का आकर्षण अपनी तरफ खींचा, फिर चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो या फिर मध्यम वर्ग। अब जरा सरकार की तरफ से पेश इस बजट की 10 ऐसी प्रमुख बातों के बारे में बात करते हैं जो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार की राह को आसान कर सकती है। सरकार ने इनकम टैक्स में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए सालाना 5 लाख तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स से छूट दी है, जो कि इससे पहले तक 2,50,000 रुपए हुआ करती थी। ये फैसला सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे करीब 3 करोड़ मध्यम वर्ग परिवारों को फायदा मिलेगा। देश के मध्यम वर्ग के लिए ढेर सारी रियायत इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर आए। सबसे पहले 2.5 लाख तक की आयकर की सीमा को सीधा डबल कर 5 लाख तक की सभी आय को आयकर से मुक्त करने का काम कर देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। और मैं मानता हूं मध्यम वर्ग जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता था, उससे कुछ ज्यादा ही प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग का समर्थन करने का काम किया है। और जो निवेश कर पाएंगे, निवेश करना चाहते हैं, ऐसे सभी करदाताओं को अब 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रकार से निवेश जो कर पाएंगे उनके लिए आयकर की मर्यादा 6.5 लाख तक की हुई है, और जो निवेश नहीं कर पाएंगे उनके लिए 5 लाख तक की कर दी गई है। और कई सारी रियायतें इसके अंदर दी है। आयकर की मर्यादा के अंदर पहले एक घर का रेंट उनको बेनिफिट कराता था, अब 2 घरों को कर मध्यम वर्ग के कई लोग जो अलग अलग जगह पे नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया है। सीमा को भी 40,000 बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने का काम किया है। ढेर सारी रियायतें मध्यम वर्ग को लिए भी ये सरकार लेकर आई है। आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट मोदी सरकार ने पेश किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 3 लाख करोड़ का रक्षा बजट आवंटित किया गया है, जो कि 2018-19 में 2,95 करोड़ तय किया गया था। मित्रों, भारत की आजाद होने के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। सबसे बड़ी राशि इस बजट के अंदर प्रोवाइड की गई। प्रधानमंत्री जी ने यह कर देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन और ये रिकॉर्ड राशि बजट के अंदर जो प्रोवाइड करी है, इसके माध्यम से देश की रक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। वित्त मंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 2 हेक्टेयर और उससे कम जमीन वाले किसानों के खातों में सीधे 6,000 रुपए देने का वादा किया है, जो कि 1 दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगा। सरकार की इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी, वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो किसान के पास है, वो देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। 2,000 की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा, और इसके कारण सरकार करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय 2 गुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। बैंक के कर्ज की माफी
सिर्फ एक बार होती है। बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं। देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं। करीब करीब 50% किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं। उनको तक भी ये फायदा पहुंचेगा और ये फायदा हर साल पहुंचेगा। ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है, इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी। तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहायता देने की ये योजना देश के हर गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत, उनको इनपुट्स के लिए, किसान को खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत मददरूप होगी। छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। Support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of ₹2,000 each. This program will be funded 100% by the government of India. गायों के लिए भी सरकार कामधेनु योजना शुरू करने जा रही है। मछली पालन के लिए भी आयोग बनाया जाएगा। पशुपालन और मछली पालन के लिए जाने वाले कर्ज में 2% की छूट भी दी जाएगी। कामधेनु संवर्धन आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने गौ संवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण करना, अनेकविध गौ संवर्धन के उद्देश्यों को एक कामधेनु संवर्धन आयोग पूर्ण करने में सहायता करेगा। और हमारी सनातन संस्कृति में चाहे पूज्य बापू हो या विनोबा भावे, सबने गाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में, हमारे अर्थ जीवन में स्वीकारा है और प्रधानमंत्री जी ने कामधेनु संवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है। देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मछुआराओं के कल्याण के लिए ये मत्स्य पालन विभाग अब सीधी कामगिरी करेगा। इससे मछुआरों का कल्याण करने में सहायता होगी। सरकार ने कामकाजी लोगों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू करने का भी फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना आसान करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने हर महीने 21,000 से कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों को 7,000 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। साथ ही ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का ऐलान भी किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसका हर 15,000 रुपए कमाने वाले कर्मचारी को लाभ मिलेगा। साथ ही अगर कामगार की अचानक मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 6 लाख रुपए तक के मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन देने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री
श्रमयोगी मानधन योजना देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये का पेंशन, जिसमें उनके जितना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी रियायत देने वाला है। छोटा सा ठेला चलाने वाला, पग रिक्शा चलाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले, खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की वृद्धावस्था में ये 3 रुपया उनकी वृद्धावस्था को पार करने में बहुत सहायता करेगा। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता दोनों को बढ़ाकर एक बड़ी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जिन भी कर्मचारियों का ईपीएफ कटता है, उन सभी कर्मचारियों को 6 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का फैसला भी सरकार ने अपने 2019-20 के बजट में लिया है, जिससे कम से कम मध्यम वर्ग ने राहत की सांस जरूर ली है। सरकार ने महिलाओं को भी इस बजट से वंचित नहीं रखा है। उज्ज्वला योजना के तहत जहां अभी तक करीब 6 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं अब बजट के बाद करीब 8 करोड़ और महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। उज्ज्वला योजना ने अब तक 6 करोड़ गरीब महिलाओं को, उनकी रसोई को, उनके घर को धुएं से मुक्त करने में एक बहुत बड़ी राहत दी है और ये योजना को आगे बढ़ाकर 8 करोड़ तक का लक्ष्य रखकर देश के करीब 80% से ज्यादा घरों के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। मैं मानता हूं देश की गरीब महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। देश की जनता के हित और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई, वहीं इस बजट के साथ हरियाणा में देश के 22वें एम्स के खुलने का भी ऐलान किया गया। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से उनके मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने कहा था कि मोदी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ कर रख दी है। पीयूष गोयल ने महंगाई को गरीबी पर टैक्स की तरह बताया। अब मोदी सरकार के इस लोक लुभावन बजट से समाज का हर तबका फायदेमंद महसूस कर रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस सभी के हित में जारी हुए बजट से मोदी सरकार के लिए 2019 लोकसभा चुनाव की राह कितनी आसान हो पाती है। ये बजट एक सर्वांगीण बजट है। ये बजट विकास को गति देने वाला बजट है। ये बजट रोजगारी का सृजन करने वाला बजट है। ये बजट लघु उद्योग को उत्तेजन देने वाला बजट है, क्योंकि उनकी बैंक के लोन में भी 2% ब्याज की छूट कर दी, रियायत दी गई है। पहले 40 लाख तक की रजिस्ट्रेशन जीएसटी को 40 लाख के कारोबार तक फ्री कर दिया गया और अब उनकी लोन में 2% की रियायत देकर लघु उद्योगों को भी बहुत फायदा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है, जो देश में रोजगारी का सृजन करेगा, देश के किसान को इनपुट्स के समय जब उसको चाहिए तब मदद देकर इसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा, देश की गौ माता को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए कामधेनु आयोग अपनी तरह से काम करेगा। घुमंती जातियों के लिए भी एक अलग आयोग बनाया गया है। मछुआरों के लिए भी एक प्रकार से उनकी विकास को सरकार ने प्रायोरिटी देने का काम किया है। समाज के हर वर्ग को बजट के अंदर समाहित कर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखने का काम सरकार ने किया है। इस बजट का मैं पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और इस बजट के आधार पर देश के विकास को जो प्रधानमंत्री जी ने गति दी है, दुनिया में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बने हैं, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता अर्थतंत्र बने हैं। उसी रफ्तार को अगले वित्तीय साल में भी हम चालू रख पाएंगे। इस भरोसे के साथ फिर से देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।